यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुद्यता स्वयं स एवं सर्व संपत्ति तस्मात् संपूजते गुरु। तो जो पूजा किसका किया जाता है, गुरु का क्यों पूजा किया जा सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक है ना, कारण ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म है, वो कारण ब्रह्म परम सत्ता परमात्मा कारण ब्रह्मा, ये कार्य ब्रह्म है। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि का पालन करना, उत्पत्ति करना, सृष्टि का और संहार करना उनका कार्य है। मगर ऐसा ही गुरु सर्वश्रेष्ठ है, उनका जैसा पूजा करते हैं राम का, कृष्ण का, देवी का, गणपति का, तो उनका उत्कृष्ट जो सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञानी है, जो तपस्वी है, जिनके पास एक चेतना शक्ति है संचित, उनको लेने के लिए उनका पूजा किया जाता है। जिनका पूजा करते हैं वैसा वो बन जाता है, तद्रूप हो जाता है। ऐसा गुरु का भी यस्य स्मरण मात्रेण, तो केवल स्मरण करता है सदगुरु का, सदगुरुभ्यो नमः, श्री गुरु परब्रह्मणे नमः, सिद्ध गुरु नमः, गुरु सिद्ध नमः। तो ऐसा जो अपना गुरु का स्मरण करता है, यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञान मुद्यते, तो ज्ञान का उदय होता है वो, और सर्व संपत्ति का कारण बनता है वो। तो संपत्ति ये मत समझो पैसा, संपत्ति वास्तविक है ना 6 गुण है। क्या? क्षमा दमा तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, यही संपत्ति रहना चाहिए शिष्य के पास। इसको संपत्ति बोले है, इसको प्राप्त करने का। तो ये प्राप्त कैसा होता है? बाहर का जो संपत्ति है, धन कार्य करने से, काम करने से, कष्ट करने से मिलता है, वो संपत्ति वो नाश होने वाला है। अगर आपने 1000 रुपया लाया, वो खर्चा कर सकता है, छुपा सकता है, किसी को दान में दे सकता है, वो संपत्ति नहीं, वो व्यवहारिक संपत्ति है। परमार्थ संपत्ति के क्षमा दमा तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, तो उसको पहला इंद्रिया निग्रह करने का बुद्धि आता है गुरु का स्मरण करने से। गुरु का सम्मुख, गुरु का बगल में जो रहता है ना, अंदर जो भी छुपा है वासना अंदर रहता है, बाहर नहीं आता है। इसके लिए क्षमा दमा मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, क्षमा दमा तितिक्षा, उसके अंदर एक सहनशीलता आ जाता है, तितिक्षा सहन करने की शक्ति, क्षमा दमा तितिक्षा उपरति अपना स्वरूप को जानने का इच्छा होता है उसे, क्षमा दमा तितिक्षा उपरति श्रद्धा आ जाता है उसमें, श्रद्धा। और श्रद्धा बदलता नहीं है, बदलने वाले को श्रद्धावान नहीं बोलता है। श्रद्धा जिसका बदलता नहीं, जो स्थिर है, निष्ठा है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा क्षमा दमा तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, फिर उसके अंदर है ना समाधान भाव आता है, जो मिला उसमें सुखी हो जाता है और समाधि को प्राप्त कर सके। तो ये संपदा तो केवल कैसा मिलता है? यस्य स्मरण मात्रेण, तो गुरु का नाम लेने से ये सब संपदा आ जाता है। तो कोई बोलेगा मैं नित्य पूजा करते करोड़पति नहीं बना, वो अलग है, फिर आपको अलग जाना पड़ेगा, अलग विधि विधान में। तो लक्ष्मी का, विष्णु का, सूर्य का, ये सब उपासना करने से धन आता है। और धन आते वक्त तो भक्त रहते, धन आने के बाद दैत्य बनता है। धन मिलने तक भक्त रहेगा वो, धन आने के बाद दैत्य बन जाएगा। फिर वो बोलेगा पहला कोई दिया था क्या? नहीं, वो मेरे सामने घर बना, मैं भी बनाएगा। वो मेरे सामने गाड़ी लिया, मैं भी लेगा। जब तक धन नहीं आता है तब तक उसके अंदर एक सत्यवाणी हरिश्चंद्र जैसे रहते हैं। और जब धन आने के बाद क्या बनते हैं मालूम है? दुष्ट दुर्मार्ग बनता है वो बोलेगा नहीं पहले दिया था क्या, मैं मांगा तब दिया, नहीं देगा। फिर वो धन का उपयोग क्या करेगा? भोग कर ही देगा वो। अगर राजनीति में तो पद भी कर ही देगा, और वासना है उसमें तो स्त्री खरीदेगा, या उसको केवल दिखाना है तो घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, वैभव खरीदेगा, और कुछ नहीं। धन आने की बात, फिर वो दान नहीं देगा। जो बोलेगा ना क्या कि मेरे पास आने तो सब देगा, कुछ नहीं देगा वो। क्यों नहीं देगा? जो है जैसा है उसी में देना चाहिए, उसको दाता बोला है। क्यों? सुनो एक अच्छा दान का महिमा बड़ा है कलयुग में। तुम्हारे पास 100 रुपया है तो तुम 10 ही दो, तो 1000 देने की जरूरत नहीं है। अगर 100 भी दिया तुम सर्वस्व अर्पण किया जैसा है, तो ईश्वर देख के करे इसके पास 100 था, 1 रुपया ज्यादा नहीं थे, 100 पूरा दिया, आगे क्या करेगा?
फिर ईश्वर उसको सब देगा। ईश्वर नहीं जानता है क्या कितना था क्या था? ये ईश्वर मंदिर में है, उधर जाके बताएगा तो भगवान मानेगा नहीं, सर्वोपरि ईश्वर। तो इसका लिए ऐसा जो बोलते हैं ना, मेरे पास आने दो सब गुरु को देगा, तभी मैं समझ जाएगा धोखाबाज है, ये कुछ नहीं देने वाला, कुछ नहीं देगा वो। उसके बाद देने की कृष्ण परमात्मा का मित्रता, सुदामा ब्राह्मण गुरुकुल में एक साथ पला बड़ा और गुरु निष्ठा और कृष्ण के ऊपर अपार प्रेम और भक्ति सुदामा का था। पर दारिद्रता, अष्ट दारिद्रता, न वस्त्र न भोजन, रहने के लिए एक ने अष्ट दारिद्रता। वह कृष्ण के साथ घूमता था, कृष्ण क्यों नहीं दिया? नहीं दिया आपसे, उसका शादी हुआ, बाल बच्चा हुआ, नहीं दिया। रोज घूमता था, रोज खेलता था, रोज मिलता था, फिर कृष्ण को मालूम नहीं है इधर इधर के लिए। अब कृष्ण कारण बना उसका दारिद्र का, उसका गुरु माँ से श्राप दिलाया। कृष्णा, कृष्ण भगवान फिर जब पूरा हो गया, वो अलग हो गए, शादी करके ये अलग हो गया, तो उसको याद आया कृष्ण के सुदामा को। बोला मेरा मित्र, मेरे गुरु बंधु, मेरे भगवान से मिलना है। तो बोलो मिलने को जाए तो कुछ तो लेके जानते, गुरु अतिथि के पास या ईश्वर मंदिर में जब जाता है तो कुछ तो लेके जाने, खाली हाथ नहीं जाने, ऐसे शास्त्र सम्मत है। तो उसने क्या किया? कुछ भी नहीं है। उसका औरत बोला क्या जाते है कृष्ण के पास, क्या दिया है वो? तो बोला कुछ तो दो। तो वो पवा ले लेता है, बांध के जाता है। जाते वक्त इतना दूर है कि पैर में चाला, फिर कांटा लगना, प्यास, व्याकुल, और सब जो लिया तो सब गए, एक मुट्ठी भर है, बाकी कुछ नहीं। फिर गया तो कृष्ण को आमंत्रण दिया, बोला कौन है? फिर बताया कृष्ण। फिर दौड़ते आया, अरे मेरे मित्र। तो लेके जाके उसके पैर धोए, ब्राह्मण है, गुरु बंधु है, बड़ा है, श्रेष्ठ है। कृष्ण ने पाद पूजा किया है सुदामा का। फिर वो क्यों किया? बड़ा है उम्र में, गुरु बंधु में बड़ा है, पहला दीक्षा लिया है और गुरुकुल में सेवा किया है, और साथ है, संग है, मित्र है, आप्त है और भक्त है। तो इसके लिए पाद पूजा करने के बाद बोला क्या लाए रे, क्या दिया भाभी? तो ये दिया है। तो लेके ऐसे जब बोल रहा था, इसने दिया अभी, इसको देना चाहिए, इसके दारिद्र नष्ट करेगा। तो संकल्प करके खाया, एक ही घास, एक निवाला, तो जो नहीं तो सब बन गया। फिर दूसरा लिया तो उसका पत्नी रुका है, मेरी बोला बस करो, बस दिया है, बस हो गया। देने के बाद भगवान दिया ना, पहला दिया नहीं। ऐसा अध्यात्म में उधार खाता नहीं चलता है। तुम बोलेगा ये उधार खाता नहीं है, नगद दिया तो देगा वो, और दिया नहीं। एक था, एक गांव में एक बहुत बड़ा लोभी, कोडू लोभी, नाम चिंत, बहुत विख्यात था नाम उसका, बहुत बड़ा नाम था। तो किसी को कुछ देता नहीं था, सबसे लेता था, लेता था, लेता। तो एक लड़का बोला ये सबसे लेते, इससे मैं लेगा। वो लड़का गया, फिर बोला किधर आपके पिताजी? बोला पिताजी तो नहीं है, मैं हूँ। तो क्या है बोलो? नहीं, आपके पिता जाने तक रुकेगा। तो रुक गया, उसको पानी नहीं पूछा, चाय नहीं पूछा, कुछ नहीं। उसका बाप आया, कौन है? बोला आपका क्या हाथी सुना है, आप है ना लोभ में और ये कंजूसी में सबसे बड़ा आपका नाम है, सम्राट है, आपको देखना है मुझे, आपको मैंने गुरु माना है, तो इसके लिए दर्शन के लिए आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं। तो उसने क्या किया? तो वो ठीक है बैठ जाओ बोला। फिर वो लड़का दर्शन के लिए आए, बोला एक पेन लिया, कागज दिया, पेन और कागज लेके उसने क्या किया? कागज पे फल बनाए, आम का टोकरी, 4-5 फल और टोकरी बना के सप्रेम भेंट ऐसा लिख दिया। फिर वो गुरु को दिया। गुरु बोला अरे वाह, बहुत आम लाया है तूने, रख लिया। बोला चलो मैं भी देते, बातचीत हुआ, सब हुआ। फिर जब बाहर जा रहा था तो गुरु बोला रुक जा, तूने आम का पोटली लाया है ना मेरे, तो मैं भी तुम्हें देता है, तेरा थैली निकाल बोला। और वो ऐसा किया हाथ से, ये देख आम ले ली, थैली में डाल दिया। उसने एक पेपर, एक पेन खर्चा किया था 4 आना, ये तो कुछ भी नहीं, हवा में आम बना के दे दिया, हवा में।
फिर वो लड़का बोले ये सच्ची में वास्तविक ये सम्राट है कंजूसी में, तो ऐसा भगवान नहीं देगा। भगवान को पता है कितना दिया, कब दिया, कैसा दिया, तू देगा, तो कुछ दिया ही नहीं, कैसा मांगेगा। तो ऐसा जो देता है, यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुद्यतां स्वयं स एव सर्वसंपत्ति तस्मात् संपूजते गुरुम। वो क्षमा दमा, उनका नाम लेने से क्षमा दमा तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये 6 गुण आ जाता है। ये संपदा है, इसको जमा करो। वास्तविक जो संपदा यही है, और बाहर के जो संपदा है भौतिक संपदा वो नाश हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, जल जाएगा, लूट लेगा, और तुम जमा किया दूसरा खाएगा। ठीक है, वो चाहिए जिसके लिए साधन है, वो साध्य नहीं है। साध्य क्या है? तो परब्रह्मा, इसको प्राप्ति करो। तो उनका नाम स्मरण करने से, उनका पूजा, संतों का पूजा इसके लिए किया जाता है कि वह आत्म चैतन्य के तल पर ऊपर उठाए। उनका जो आत्म चैतन्य है महामानव बन गया है, वो सिद्ध बन गया है। उनके अंदर एक ज्ञान है, एक शक्ति है, एक चेतना है, उसको प्राप्त करने के लिए उनका पूजा किया जाता है। जो श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, ज्ञानी है, त्यागी है, उनको ही पूजा किया जा सकता है सबका। तो ऐसा उनका पूजा करना चाहिए, और उनका नाम स्मरण करने से ही ये 6 प्रकार का जो संपदा है वो अपने आप आ जाएगा। क्षमा दमा तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, ये सब आना चाहिए। और ये वास्तविक की संपदा है, और वो गुरु पूजा, गुरु नाम स्मरण से आता है, अन्य से नहीं। देव पूजा में तुमको मिलेगा सिद्धि, समाधान, अहंकार मिलेगा, अभिमान मिलेगा। इसके लिए है संसार वृक्ष समारूढ़ा पतंति नरकर्णवे तस्मादुद्धारेति सर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यहाँ पर क्या बोला है? संसार रूपी वृक्ष पर जो चढ़ा है, संसार रूपी वृक्ष है ये, तो इसके ऊपर सब चढ़ा है, तो वो गिरता है। तो गिरते वक्त कैसा होता है मालूम है? वो सीधा नरक में प्रवेश करता है। समझा क्या नहीं? एक है ना, संसार को पाने का और परमात्मा को पाने के 2 भिन्न मार्ग है। एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति यानी पकड़ना सबको, वो संसार है, मेरा 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 मेरा, ये पकड़ लिया, ये है प्रवृत्ति, पकड़ना। निवृत्ति है ना, छोड़ना, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, सब छोड़ते जाने, उसका नाम है निवृत्ति। ये प्रवृत्ति, ये निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग क्या करता है? हर चीज को आकर्षण करता है, पकड़वाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका माँ बाप को पकड़ लिया उसने, हो गया, फिर उसका भाइयों को पकड़ा, फिर मित्रों को पकड़ा, समाज को पकड़ा, जाति को पकड़ा, धर्म को पकड़ा, भाषा को पकड़ा, फिर कॉलेज पकड़ा, फिर बाद में क्या करेगा वो? शादी, विवाह, पत्नी को पकड़ा, फिर पत्नी के साथ फिर बच्चा, उनका परिवार हो गया, फिर वो माँ बाप से अलग हो गया, उसके एक परिवार। ये प्रवृत्ति मार्ग है। ये निवृत्ति क्या है? जन्म लिया, माँ बाप है, मित्र है, संबंधी है, सगा है, सब है, सबको बोलेगा मेरा नहीं, वो निवृत्ति मार्ग। तो एक लड़का गुरुकुल से पढ़कर बाहर आया, वेद वेदांत सुन के बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने क्या किया? तो वो भिक्षुक था, ब्रह्मचारी था, तो सब घर से, 4 घर से क्या किया? भोजन, भिक्षा लिया, भोजन किया, एक मंदिर के पास बैठा, फिर वहाँ पर एक कुआं था, कुएं के ऊपर एक वृक्ष था, ऐसा बड़ा चढ़ा, वो वृक्ष था। फिर उसने भोजन किया, जल पिया, फिर वो वृक्ष के डाली पर जाके सो गया। सोने के बाद उसको स्वप्न आया। स्वप्न में क्या आया? शादी की है। फिर शादी करने के बाद जैसे बैंड बजा, फिर शादी होने के बाद बारात निकाला है, उसको घोड़े पे बिठाया है, सबको घोड़े पे बैठना है। तो घोड़े पे क्यों बैठते हैं मालूम है? आज से तू राजा है, बाद में क्या बनने वाला है पता नहीं। तो राजा बनाकर उसको बारात थी, तो ढोल बाजे के साथ लेके जाते हैं, देख तू बस रहा नहीं, चल रहा है तू,
संसार वृक्ष चल रहे, कभी गिरेगा पता नहीं, चल सब जितना गिरा लोग है उसको उठाते हैं, सब बैंड बाजा के साथ लेके गए। फिर वो घर पे गया, फिर रूम, फिर बाद में पलंग, फिर पत्नी, फिर तुम सरको मैं सरको करके वो गिर गया। तो वो गिरा किधर से, वो वृक्ष का डाली से सीधा कुएं में गिर गया। फिर वो उठा, बाप रे शादी करने से कुएं में गिरा, ऐसा उठ के बाहर आया वो ब्रह्मचारी। बाहर आने के बाद वो जा रहा था भिक्षा मांगने थे, गांव से बारात आ रहा था। वो बोला मैं स्वप्न में कुएं में गिरा, ये सच में किधर गिरने वाला है पता नहीं, कि सच्ची का शादी कर, उस स्वप्न में शादी किया कुएं में गिरा, और ये किधर गिरे पता नहीं। वो प्रवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग में केवल लेना देना नहीं है। देने के लिए सोचेगा वो क्या, मेरा धन जाएगा, मेरा बल जाएगा, मेरा बुद्धि जाएगा, मेरा पदवी जाएगा, प्रतिष्ठा जाएगा, सोचेगा वो निवृत्ति नहीं बन सकता है। ये प्रवृत्ति लोभ से, उसमें आकांक्षा इच्छा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर वो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, संसार वृक्ष समारूढ़ पतंति नरकर्णवे दसंत उदारे सर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु रूपी वृक्ष पर, संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं, तो नरक रूपी सागर में गिर जाता है। उन सबका उद्धार करने के लिए भव सागर में गिरा है, तो उनको हाथ पकड़ कर निकालने वाला ये की है गुरु। तो ऐसा गुरु को नमस्कार है। एक एवं परो बंधु निर्विशेष समुपस्थिति है, गुरु सकला धर्मात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये गुरु क्या है, जब विकट परिस्थिति उपस्थित होता है तभी वे एकमात्र परम बांधव है। तो जगत में अपना अच्छा बुरा किसी को नहीं बताना चाहिए, केवल गुरु को। पत्नी को नहीं बताने का पति, पत्नी भी पति को नहीं बताने का, पुत्र को, न बंधु को, न बांधव को, मित्र को तो बताने का ही नहीं। क्यों? वो जो गृहस्थी है वो छुपा नहीं सकते इतना कुछ चीज को। गुरु सागर है, वो सबको ले सकते। इसके लिए दो चीजें करना है। एक भी पुराणों में पढ़ा था, गुरु का द्वार हमेशा खुला रहता है और गुरु का पेट बड़ा रहता है। पेट बड़ा तो भोजन नहीं, सबका बात को छुपा लेता है। अज्ञानी है ना, उनका शिष्य रहता है ना, गलती किया है, वो गलती छुपाने के लिए सबके ऊपर आरोप लगाएगा, गुरु नहीं सहन करेगा। इसके लिए गुरु का पेट बड़ा, तो भोजन करने के लिए नहीं, सबका सुनता है, सब सुनाता है गुरु, और सुनाना चाहिए। क्यों? जो आदमी व्यक्ति घर में पाप किए तो भगवान को बताता है, भगवान मंदिरों में किया तो गुरु को बताना है। तो गुरु के अतिरिक्त बस मित्र, उत्तम मित्र बंधु दूसरा नहीं है। वो मार्गदर्शन करेगा, हो सके प्रार्थना करेगा, हो सके उसके पास शक्ति है तो उसका उपयोग करेगा, किसी को बताएगा इसको मदद करो, या खुद आशीर्वाद देगा। गुरु अगर कहा है, गुरु का लेना नहीं चाहिए, गुरु को खिलाना चाहिए। और गुरु का कहा के निंदा करेगा तो महा नरक में जाएगा, वो महादोषी, महापापी। तो गुरु का पेट बड़ा, गुरु का द्वार हमेशा खुला रहना चाहिए। द्वार खुले ने कोई कभी भी आओ, रात को नहीं, दिन में कभी भी आने का, और उनको बताने का। तो वो ऐसा, इसके लिए पार्वती गुरु है ना, एक एवं परो बंधु और विषयों में उपस्थित है। अगर कोई भी व्यक्ति परिस्थिति उसका विकट है तो एकमात्र वो परम बंधु है, वो छुपाएगा, मार्गदर्शन करेगा, अपना शक्ति का उपयोग करेगा। अपना कोई पहचान है तो उसको सहयोग करने के लिए बोलेगा, या कुछ नहीं तो प्रार्थना करके भगवान को बोलेगा इसको मुक्त दे, इसको है ना सुख दे, ऐसा मैं बाकी नहीं करेगा। तुम जाके बता, मन में हंसेगा वो। और ये निंदक को है ना जल्दी फल मिलता है। कभी अगर मन से हंसा किसी के ऊपर निरपराधी और कोई कुछ गलती नहीं की उसके ऊपर हंसा,
या उसको कुछ बोला वो हो जाएगा उसके जीवन में, याद रखो, कभी नहीं बननी। किसी के ऊपर भी हंसना तो प्रारब्ध से क्या क्या भोग है भोगता है वो, ये संसार है, तो नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा तो विकट परिस्थिति में मित्र और बंधु बनने वाले के गुरु, बाकी अगर तुमने मित्रों को बताया सब कुछ छुपाकर ये मित्र है, परम कोई मित्र नहीं है। मित्र कैसा होता है, जिसको अच्छा बोलेगा, बुरा आदमी को भी तुम अच्छा बोलो वो तुमको खिलाएगा, चाय पिलाएगा। बुरा को तुम बुरा बोलो, सच बोलो, कोई मित्र नहीं रहेगा। जगत में सच बोलने वाला का कोई मित्र नहीं है, इसके लिए गुरु का कोई मित्र नहीं होता है। गुरु सबका मित्र होता है, गुरु का कोई नहीं होता है। तो बांधव उसी को बोला कि गुरु सकल धर्मात्मा, वो सब धर्म को जानता है, क्यों गुरु बना है। फिर उसको मालूम है कोई किस कारण इसने किया है, कि प्रारब्ध है, या इसने अहंकार से किया है, या लोभ से किया, काम से किया, वासना से किया है, क्या है, क्यों किया, तो इसका उपाय क्या है बताएगा, नहीं तो आशीर्वाद देगा और उनके साथ रहने से पाप नहीं होगा। उसके लिए परम बंधु है वो, बंधु विषय में समुपस्थित है। तो जो आदमी कठिन परिस्थिति में जाता है उसको मार्गदर्शन करेगा। ग्रह दोष है या नर दृष्टि है या नरकोश है या मन का चंचलता है, को गुरु मिटाएगा वो। तो इसके लिए गुरु को सब बताना चाहिए। मतलब आजकल का शिष्य गुरु को छोड़ के सबको बताएगा, उसको लगता है नहीं गुरु को बताए तो क्या समझेगा, इसके लिए झूठ बोलेगा, फिर और ज़्यादा पाप में जाएगा। ये नहीं करने का, नहीं बताओ, किसी को मत बताओ। मन जब सुनता है, मन अगर बोल लिया, मन अगर जान लिया तो सब मन है ना, छुपाता नहीं, सबको बताता है। और जगत में से क्या है नया गलती, तो उसके लिए उसको मन पे नहीं लेने का। तो गुरु एक ही है, वो उत्तम बंधु है, उसको सकला धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी धर्मों और आत्मस्वरूप है, सब धर्म का ज्ञान और आत्मस्वरूप होने के कारण ऐसा गुरु को बारंबार नमस्कार करना चाहिए। पार्वती तो गुरु को ही बताना चाहिए, इसका जिनका पेट बड़ा है कि वो सब बात को पचाता है, छुपाता है, शिष्य नहीं पचा सकते। जितना भी धर्म का हानि किया है ये अध्यात्म में जाने वाले शिष्य लोग ही। जो जो गुरु का नाम बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है, धन बढ़ता है, आश्रम बढ़ता है, उसको नष्ट करने वाला शिष्य ही है। जो आपके साथ रहेगा, आपके बगल में रहेगा, बंधुत्व का भाव दिखाएगा, पर ईर्ष्या है तो वो ये आग लगाएगा। इसके लिए संन्यास मोह नहीं रहना चाहिए। मेरे में तोड़ता शिष्य अब वो भी नहीं है, वो आया चलेगा, नहीं आएगा चलेगा। जिसको सच जानना है वो आएगा, मोह नहीं रहने का। और किसको पकड़ो मतलब छोड़ा है, कोई किसको पकड़ा नहीं है, मतलब आप मन से पकड़ा है। याद रखो, जगत में किस भगवान ने इतना सुंदर सुव्यवस्था बनाए, मगर आप लोग जान रहा नहीं। घर आपने बनाया, घर को आपने पकड़ा है, रजिस्ट्रेशन में लिख के लिया मेरा घर करके, पर घर कभी किसी बोला है नहीं। मालिक आ जाओ, मालिक जा रहे क्या, किधर जा रहे, कब आ रहे, कोई टीवी, पंखा, लाइट, कुर्सी, पलंग कभी पूछा नहीं है किसी को। पर आदमी सबको पकड़ा है, और वो पकड़ा कैसा, वो छूटा हुआ वस्तु को बांध के ले रहे हो। सब छूटा है और सब छोड़ा है और तुम पकड़ा है मन से, तो मृत्यु सब छुड़ाएगा, ध्यान रखो। और ये बात को बारंबार मन में लिख लो, बुद्धि में रख लो, मृत्यु सबको छुड़ाएगा। और उससे पहले तुम छोड़ दिया, महात्मा बन गए, पकड़ दिया गृहस्थी। मृत्यु छुड़ाने से पहले जानकर छोड़ दिया, त्याग दिया, महात्मा। त्यागा नहीं, ताला मार रहे, मैं मेरा बोल रहे, तो बंधन बांध लिया उसने। तो इसके लिए ईश्वर ने देखो कैसा बनाया, कोई वृक्ष बुलाया है तुम नहीं,
पकड़ा है। तो एक गुरु शिष्य था, तो शिष्य क्या किया मालूम है, गुरु आया, पाद पूजा किया, सब किया, प्रवचन सुना, सब सुना। गुरु बोला चल रहे मेरे साथ, तेरे को अभी ना सब छोड़ दे, चल मेरे साथ। बोला नहीं नहीं स्वामी, ये बहुत बड़ा है मेरा कार्य, जगत के सब चलाना है, राजा है मैं, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकते, सब पकड़ा है मुझे। बोला ऐसा, तो ठीक है चल। बोला तो उधर तक छोड़ के आ, तो बाहर गए कि वृक्ष को गुरु पकड़ लिया और बोले जा जल लेके आ। शिष्य को भेजा और गुरु पद्मासन लगा कर एक वृक्ष को लपेट लिया, पकड़ा। तो शिष्य पानी लेके आया, बोला गुरु जी पानी है, आप क्यों वृक्ष चढ़ा है, वृक्ष क्यों पकड़ा है, छोड़ दो। बोला अरे मैंने नहीं पकड़ा है, वृक्ष ने पकड़ा है, ये वृक्ष ये झाड़ मुझे पकड़ा है। बोला नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, आपने पकड़ा है उसको, तो छोड़ दो करके गुरु को जबरदस्ती छुड़ाया। और गुरु उतर गया, अच्छा वृक्ष नहीं पकड़ा था, मैं पकड़ा था, अच्छा मैं समझा मेरे को ये वृक्ष ने पकड़ा है, जैसा तेरे को महल ने पकड़ा है, स्त्री ने पकड़ा है, पुत्र ने पकड़ा है, पदवी ने पकड़ा है, गुरु जी क्षमा करो चलो। बोला तो ऐसा कोई किसको पकड़ा नहीं है, वस्तु पकड़ेगा, ये तुम्हारा ध्येय तुम्हारा नहीं है। जिसको सुर नलाते धुलाते सेंट लगाते चंदन लगाते अच्छा हार फूल पिलाने वाला शरीर तुम्हारा नहीं है, बाकी तुम्हारा कैसा हुआ। अरे ये सब जानते हैं, मगर मोह है ना छोड़ता है। तो उसको पहला मरण से पहले जो जान लेते हैं वो मुक्त होता है, और जो नहीं जानते वो बंधन में गिरता है। ऐसा बंधन मुक्त करने वाला सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये आज इतने, जय जय गुरु मंगलम पार्वती पतीश्वरा।